एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई तरीक़ाकार नहीं बनाया, नहीं। कहीं टाउन सब डिवीजन की बुनियाद पर बनाए गए हैं, कहीं यूनियन कमेटियों की बुनियाद पर, कहीं मर्दमशुमारी के चार्जेस और सर्किल की बुनियाद पर बनाए गए हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट के तरमीमी एक्ट 2021 के शेड्यूल 1 के तहत टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आबादी 5 लाख था 7.5 लाख होनी चाहिए। न्यू कराची टाउन की आबादी 8,71,000 है। गुलबर्ग टाउन की आबादी 4,96,000 है। लियाकताबाद की आबादी 4,49,000 है। मोमिनाबाद टाउन की आबादी 4,41,000 है। मंगोपी टाउन की आबादी 9,10,000 है। सौराबकोट की आबादी 4,28,000 है। सफूरा टाउन की आबादी 5,22,000 है। मोरियो मीर बहर साइड टाउन की आबादी 4,53,000 है। बल्दिया टाउन की आबादी 7,83,000 है। सदर टाउन की आबादी 7,54,000 है। और ये बात मैं जिक्र कर चुका हूँ कि आबादी होनी चाहिए 5 लाख से लेकर और 7.5 लाख की। ये जो मैंने आपको सारे टाउन बताए हैं, ये इनके बनाए हुए कानून से ही मवासलत नहीं रखते, उन कानून के मुताबिक भी नहीं है। हालांकि जो टाउनों की आबादी हो या यूसी की आबादी हो, उसमें 5% तक 7% तक तो वो रखा जाता है, फर्क रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्क 50% रखा गया है कि आप 5 लाख का भी टाउन बना सकते हैं और 7.5 लाख का भी बना सकते हैं। तो ये फर्क इसलिए रखा गया है ताकि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक टाउन को छोटा और बड़ा किया जा सके। महमूदाबाद के इलाके में शामिल एक यूसी चनेसरकोट के नाम पर एक टाउन बनाया गया, जबकि ये इलाका राजा साहब महमूदाबाद के नाम पर, जो तहरीक पाकिस्तान के एक नामूर रहनुमा और कायद आज़म के करीबी साथी के नाम पर बनाया गया था, जिन्होंने अपना सब कुछ तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। आबादी के लिहाज से भी महमूदाबाद का इलाका चनेसरकोट के मुकाबले में 95% बड़ी आबादी है। इस टाउन का नाम लसानी बुनियाद पर तब्दील किया गया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में साइड सब डिवीजन, चूँकि पहले साइड टाउन था, इसका नाम तब्दील करके मोरियो मीर बहर टाउन कर दिया गया। तो ये यूसी 9 और 11 के मकीनों को अपने मसाइल के हल के लिए टाउन ऑफिस जाने के लिए दुश्वार गुजार तवील रास्ते से गुजरकर कम से कम 1 घंटे की मसाफत तय करना पड़ेगी। ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल 2015 की शर्त नंबर 8 की ज़ेली शर्त 3 की सरियन खिलाफवर्जी है। ये मैं इसलिए आपसे इस बात का जिक्र किया कि औरंगी टाउन के ये दोनों यूसियाँ मंगोपी टाउन में शामिल कर दी गई हैं और इनके दरमियान में 1 घंटे का तो फासला है। ऐसे है ना।
यूसी की आबादी में भी बहुत ज्यादा फर्क रखा गया है, जो कि 45,000 से 75,000 तक एक जो यूसी बनेगी उसकी आबादी 45,000 से 75,000 तक हो सकती है। यहाँ पर भी 30,000 का फर्क रखा है कि ताकि अपनी सियासी जरूरतों के मुताबिक जहां मुनासिब समझें ये छोटी यूसी बना दें, और जहां अपने मुखालफिन को तंग करना या उनके लिए मुश्किलें पैदा करना हो तो वहां बड़ी बड़ी यूसियां बना दी जाए। जबकि 2013 के एक्ट में ये फर्क 40,000 से 50,000 था, इन्हीं के बनाए हुए 2013 के एक्ट में ये फर्क सिर्फ 10,000 था, जिसे अब बढ़ाकर इन्होंने 35,000 कर दिया है। जबकि कानून 10A के तहत आबादी को बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक। इसी तरह टाउन की आबादी में भी ज्यादा फर्क रखा गया है, जो कि 5 लाख से 7.5 लाख है। ये भी पीपल्स पार्टी की बददियानती और बदनीयती को शो करती है। ज्यादा आबादी वाले टाउन, मंगोपीर की आबादी 9,10,000 है। एक तो पहले ही 5 लाख से लेकर 7.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन इसकी आबादी रखी गई है 9,10,000। सब डिवीजन मंगोपीर की अपनी आबादी 7,12,000 जो कि टाउन बन सकता है, मगर पीपल्स पार्टी ने बदनीयती करते हुए औरंगी टाउन सब डिवीजन की यूसी 9 और 11 को इस मंगोपीर सब डिवीजन में मिला दिए, जो कि MQM के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए। जबकि औरंगी टाउन सब डिवीजन की अपनी आबादी 5,20,000 है, जो कि खुद टाउन बन सकता है और पहले टाउन था वो। डिस्ट्रिक्ट मलीर में मसमूम तरीके से धान ली करके पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने के कानून की वायलेशन करते हुए हल्काबंदी की गई है। इस डिस्ट्रिक्ट में 32 दही काउंसिलें शहरी यूनियन काउंसिलों में मिला दी गई हैं, ताकि पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। इस डिस्ट्रिक्ट में तीन टाउन बनाए गए हैं, गडा, मलीर और इब्राहिम हैदरी। डिस्ट्रिक्ट मलीर की आबादी 9,55,000 और 986, यानी कि 9,56,000 17 यूनियन काउंसिल हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर दही की आबादी 8,57,000 है, 32 यूनियन काउंसिलें हैं। टोटल हो गए ये 18,13,000। नोटिफिकेशन में ना तो कोई एरिया ना आबादी जाहिर की गई है, जिससे पीपल्स पार्टी की बददियानती जाहिर होती है। मलीर डिस्ट्रिक्ट के टाउन बनाए गए हैं, इसमें जो एरियाज के नाम लिखे गए हैं, इसमें पार्ट 1 इब्राहिम हैदरी या पार्ट 1 मुराद मेमन लिखे गए हैं। इस टाउन की हदबंदी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुई है, जो कि बदनीयती और नाइंसाफी पर मबनी है। जिला शर्की में एक और टाउन जिसका नाम गुलशन रखा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गुलशन इकबाल का नाम शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के नाम से मौसूम है।
اس لیے اس ٹاؤن کا نام بھی گلشن اقبال ٹاؤن ہونا چاہیے. یہ بغیر بات کے پاکستان کے ہیروز کو نگلیکٹ کرنا اور ڈیگریڈ کرنے کی مسموم کوشش ہے کہ یہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو ٹاؤن تھا اس میں سے حضرت علامہ اقبال کا نام نکال دیا. وہاں پر کیا نام تھا ان کا؟ راجہ محمود آباد صاحب کا نام نکال دیا جو کہ تحریک پاکستان کے وہ ہیں، ان کا نام نکال دیا. تو بغیر بات کی پاکستان سے بیزاری، پاکستان سے لا تعلقی والی بات. اس بلدیاتی نوشن میں حلقوں کی حد بندی کرتے وقت آبادی کے تناسب کا بہت زیادہ فرق رکھا گیا ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں کراچی یون کمیٹیز کی آبادی 45,000 سے 75,000 رکھی گئی ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد اور میرپور خاص کی شہری یونین کمیٹیز کی آبادی 10,000 سے 25,000 رکھی گئی ہے. حالانکہ یہاں پر بھی بہت فرق رکھا ہے، 100% سے زیادہ فرق رکھا ہے کہ 10,000 سے 20,000 آبادی ہوتی تو یہ 100% فرق ہوتا. 10,000 سے 25,000 اس مطلب ہے کہ فرق ہی 150% کا ہے کہ جس میں 2.5 یونین کونسل بن سکتی ہیں، اس میں 1 یونین کونسل بنائی جائے اپنی ضرورت کے مطابق، جس سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو یونین کمیٹیز کو ہر ماہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا. اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ رکھا کہ ہر یونین یو سی کو 5 لاکھ روپے مہینہ دیا جائے گا چھوٹے موٹے ترقیتی کاموں کے لیے، تو وہاں پر جو 75,000 کی آبادی کو بھی 5 لاکھ مل رہے ہوں گے اور کارپوریشن میں 10 لاکھ کی آبادی کو بھی 5,000 مل رہے ہوں گے. تو اس طرح کراچی کی یونین کونسلوں، کراچی کی یونین کونسلوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ہم ان تمام چیزوں پر عدالت میں تو جا ہی رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے یہ بات محسوس کی کہ آپ کے ذریعے عوام کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے. یہ انسان کے بنیادی حق سے محروم کرنا ہے. اگر پوری دنیا میں قانون ہے ایک شخص ایک ووٹ، تو اس طرح سے یہ کراچی کے ساتھ کھلی دشمنی ہے. بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ہم پیپلز پارٹی کی ان ناانصافیوں، اس لیے کہ یہ ناانصافیاں کر کے کراچی کے لوگوں کو یا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو کی نمائندگی کم کرنا اور ان کو نمائندگی سے محروم کر یہ نہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے اور نہ سندھ کی خدمت ہو رہی ہے. کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو پیپلز پارٹی کی یہ متعصب حکومت مجبور کر رہی ہے کہ ان کے ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے کراچی کے شہری علیحدہ صوبے کا مطالبہ کریں. حالانکہ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے، کیونکہ بار بار ہم یہ بات کہتے رہے ہیں، بتاتا چلوں کہ یحییٰ خان کے زمانے میں جب 1 یونٹ ختم ہوا تو اس وقت یحییٰ خان کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا رہے تھے، لیکن اس وقت کے کراچی کے جو اکابرین تھے انہوں نے خود نے سندھ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور یحییٰ خان
कि इस तजवीज़ को मंजूर नहीं किया तो कराची को एक नोटिफिकेशन के जरिए सिंध में शामिल किया गया। आज पीपल्स पार्टी की ये मुतासिबाना और जानिबदाराना इक़दामात इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि कराची के उस वक्त के आकाबरीन का वो फैसला गलत था। अगर उस वक्त कराची सूबा अलहदा हो जाता तो ये जो कराची से हर साल 300 अरब रुपए का जो इनके सूबाई बजट बनता है, जो कि सिंध की जो सूबाई कलेक्शन है उसका 96-97% बनता है, न ये इन्हें पैसे मिलते और न कराची की आबादी की बुनियाद पर NFC से जो पैसा मिलता है न वो पैसा मिल रहा होता। तो कराची के लोगों की इस मोहब्बत और इस मेहरबानी का उनको ये सलाह दे रही है पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत। तो मेरे साफी भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। अगर कोई आप बात करना चाहें तो कोई सवाल करना चाहें तो कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी पहले ही इस कानून के खिलाफ धरना दिए बैठी तकरीबन 12 रोज गुजर चुके हैं और आपके वर्किंग मिनिस्टर वो भी ऐलान कर चुके हैं कि हम एक हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा एहतजाज करेंगे या धरना देंगे, तो वो उस तरफ अब कब तक जाएंगे? देखिए, हम जल्दी, बहरहाल हमारा एहतजाज में चल रहा है, आज भी एहतजाज है हमारा, आज भी एहतजाज है। तो आज वो किस जगह पर है? फ्रेस्को चौक पर, दिल पसंद पर ना, आज भी एहतजाज है। तो हम तो रोजाना एहतजाज कर रहे हैं। हमने इसी सिलसिले में कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुश्तरका जद्दोजहद करें, इसलिए हमने सबको इकट्ठा करने के लिए और पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।